देखो, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है जो सेम ट्रैप से सेम पेपर में आया है। प्रीलिम्स 2025 में इस ट्रैप से कई सारे क्वेश्चन आए हैं और ये तीसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, बाकी दो एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको यकीन हो। ओके, तो सेम पेपर में 28th क्वेश्चन, 49th क्वेश्चन एंड 42nd क्वेश्चन इसी ट्रैप से रिपीट हुआ है। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि एक साल में कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ये कितने इम्पोर्टेंट है इन ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करना पेपर में, क्योंकि ये हमारा काम ऑलमोस्ट 95% तक ईजी बना देते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाकी दो की वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, आप प्लीज़ वहाँ जाके देख सकते हैं। ओके, अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये रूम में बिल्कुल भी हवा नहीं है, आप तुरंत डाउट करोगे, बोल दोगे बिल्कुल भी नहीं का क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ पे तो हवा है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं ऑलमोस्ट कभी ट्रू नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल मतलब एब्सोल्यूट वर्ड हो गया ये कि यहाँ पे हवा है ही नहीं। ठीक है, बस यहीं पे यूपीएससी ने इस पीवाईक्यू में ये गेम किया है। ठीक है, इस ट्रैप का नाम है यूनिवर्सल क्वांटिफायर ट्रैप, जिसमें एब्सोल्यूट वर्ड्स मेक स्टेटमेंट फ्रेजाइल। ये रूल याद रख लो। ठीक है, जस्ट वन रियल वर्ल्ड एक्सेप्शन मेक देम फॉल्स। अब इस क्वेश्चन में क्या किया है यूपीएससी ने, यहाँ पे एक एक्सट्रीम फ्रेज यूज़ किया गया है नॉट एट ऑल का। ठीक है, किस स्टेटमेंट? स्टेटमेंट 3 में क्ले इज़ नॉट एट ऑल पोरस, ये जो है। ठीक है, अब इसको कामली ब्रेक करते हैं। चलो, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? चौक परमिएबल है और क्ले लीस्ट परमिएबल है। ये ब्रॉडली करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, चौक वाटर अलाउ करता है, क्ले वाटर रेजिस्ट करता है, तो स्टेटमेंट 1 हुआ सही। ओके, अब स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? चौक पोरस है और वाटर अब्जॉर्ब करता है। ये बिल्कुल लॉजिकल है कि पोर्स होते हैं और तो वाटर जाएगा ही। ठीक है, स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ये भी करेक्ट हुआ। ये तो हम अपने बेसिक नॉलेज से कर सकते हैं। स्टेटमेंट 3 क्ले इज़ नॉट एट ऑल पोरस, यहीं पे ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, हम क्या सोचते हैं कि क्ले वाटर पास नहीं होने देता, पोरस नहीं होगा। ठीक है, पर यूपीएससी ने यहाँ पे एक वर्ड ऐड किया है नॉट एट ऑल, और वही स्टेटमेंट को फ्रेजाइल बना देता है। रियलिटी क्या होती है? क्ले में पोर्स होते हैं पर बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वाटर पास नहीं करता ईजीली। इसको इम्परमिएबल बोलते हैं। पर नॉट एट ऑल पोरस बोलना गलत है। ओके, एक भी पोर अगर एग्जिस्ट करता है तो स्टेटमेंट टूट गया वहीं पे। ओके, अब यहाँ पे एस्पिरेंट गलती क्यों करता है? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को ओवर सिंप्लीफाई कर देता है। इम्परमिएबल का मतलब ये नहीं है कि पोर्स ही नहीं है उसमें, और यूपीएससी इसी सिंप्लीफिकेशन को ट्रैप बना देता है। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 ही स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर क्या हुआ? ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। दिस वन इज आंसर। ठीक है, अब इसके पीछे यूपीएससी का इंटेंशन क्या था कि आपको टेस्ट करना, क्या आप एब्सोल्यूट वर्ड्स को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करते हो या फिर उन्हें चैलेंज करते हो। फ्यूचर में भी यूपीएससी ये पैटर्न रिपीट करेगा और कई सारे क्वेश्चंस में करेगा। जैसे सेम ईयर प्रीलिम्स 2025 में उसने ये कितने में रिपीट किया है। ठीक है, 49th क्वेश्चन देखो, नो वायरस, पूरा दे दिया इसमें भी, नो वायरस नो वायरस। ठीक है, 42nd क्वेश्चन में ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज, सारे बता दिए, सारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स सबको ही ले दिया कैटेगरी में, भले ही वो कितने ही टाइप के हों। ये सारे एब्सोल्यूट वर्ड्स हैं। ठीक है, इनकी वीडियोस बना चुके हैं ऑलरेडी, आप प्लीज़ जाके देखिए, आपको समझ आएंगे ये क्वेश्चन। ओके, अब आपको क्या नहीं करना है, जैसे ही आपको एक्सट्रीम फेज दिखे तुरंत एक एक्सेप्शन सोचो। ठीक है, साइंस में भी एक्सेप्शन होते हैं, भरे हुए हैं, कुछ भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती इस दुनिया में, ये चीज़ याद रखो। ठीक है, तो एलिमिनेशन रूल क्या बना? एब्सोल्यूट वर्ड्स दिखे तो उसकी एक्सेप्शन ढूंढो, एक्सेप्शन ढूंढ के उस स्टेटमेंट को एलिमिनेट करो।
ओके, यूपीएससी का फेवरेट वेपन है एब्सोल्यूट वर्डिंग और हमारा वेपन है एक्सेप्शन थिंकिंग। ओके, तो क्या हुआ, नोट एट ऑल अगर कहीं पे भी आपको दिखे, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलवेज रॉन्ग, ये याद रखो। आई बात समझ में? तो इस ट्रैप को आप अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि इस साल भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तैयार रहना इसके लिए। ओके, थैंक यू सो मच।